नमस्ते। अरे आप आइए ना, आइए ना, आइए आइए। एक मिनट, आइए आइए, बैठिए ना। जी अरे आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? नहीं नहीं, यही मेरी यही जगह है। ठीक है आप? अब मैं तो एकदम ठीक कैसे हो सकता हूँ? जी? नहीं नहीं, मतलब ठंडा चाय लेंगी आप? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। बोलिए ना, मतलब चाय, कॉफी या कॉफी ठंडा, ठंडा या जलेबी, गुलाब जामुन, कुछ तो पसंद होगा ना आपको? अरे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ बस काम के सिलसिले में आपसे बात करने आई हूँ। अच्छा, क्या? बहुत अच्छा प्लान है आपका, मतलब कमाल का प्लान है आपका। तो आप करेंगे ये काम? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगा। चलिए फिर कुछ दिन का बाद फिर से मिलते हैं। मतलब कल मिलेंगे? ये हो क्या रही है? चलती हूँ, नमस्ते। आइए। ताई माँ, अच्छा हुआ मिलू तू आ गई, चल घर चलते हैं। पता है ताई माँ, आपको सारी माँ को क्या लगता है कि आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए आप बिना बताए घर से बाहर निकल जाते हो बार बार। क्या? हाँ, इसीलिए ये लोग ऐसा पीछे पीछे। क्या बकवास है, अभी इनकी कंफ्यूजन दूर करती हूँ। लेकिन एक मिनट, अच्छा है, उनको ऐसा लगने दो कि मेरी अफेयर चल रही है। देख, अभी मनी का चक्कर में हम लोगों की बाहर आना जाना तो लगी हुई है। उनको लगेगा कि मेरी अफेयर चल रही है तो वो लोग इस बारे में पूछताछ नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा, तेरा गुरुजी से बात हुआ? हाँ ताई माँ, वो हमसे अभी मिलना चाहते हैं। जीजू और कायरा तो रास्ते में, हमको भी अभी चलना चाहिए। काश गुरुजी कुछ कर दें, अब तो बस उन्हीं की आसरा है। ताई माँ कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, चलिए। बस आपका ही आसरा है गुरुजी। मैं जैसा चाहती हूँ बिल्कुल वैसा ही यहाँ आपने सब कुछ संभाल रखा है। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती, बस साल में एक बार आ पाती हूँ। गोमती, तुम इतने सालों से अपने अंदर इतने सच को दबाए बैठी हो और अपने परिवार को भी एक साथ बांध रखी हो, क्या ये कम है? लेकिन अब बहुत डर लग रहा है गुरुजी। और वो डर तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है। घबराओ नहीं, जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन आगे होगा क्या गुरुजी? तुम्हारे घर पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उसके लिए तुम यज्ञ कराना चाहती हो ना? क्या करूं गुरुजी, बीती जिंदगी, पुरानी यादें बार बार याद आती। अब आप ही कृपा करके कुछ कीजिए। देखो, जब आसमान में बादल घेरता है तो अंधेरा भी होता है, बारिश भी होती है, छांव भी हो जाती है, और कभी कभी बिजलियां भी गिरती। नियति को रोका नहीं जा सकता और ना ही बदला जा सकता है। उन्हें क्या लगा कि मणि को मुझसे दूर करके वो मुझे अपाहिज कर देंगे? बेवकूफ कहीं के। वो ये नहीं जानते कि बहुत जल्द द्रोह काल लगने वाला है। ये द्रोह काल 100 सालों में एक बार आता है, और जब ये आता है तो ये दुनिया को हिला के रख देता है। 100 सालों में आने वाला ये द्रोह काल दुनिया भर के काले जादू का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन मुझे किसी मणि की जरूरत नहीं है,
इन वत्सलों को जड़ से उखाड़कर खत्म करने के लिए। देखो, इस मणि में बुरी शक्तियां समाहित हैं। इसलिए इसे ईश्वर की शरण में रखना ही सुरक्षित रहेगा। हाँ गुरुजी, लेकिन आप ही ने कहा था ना कि ये मणि भी अपने मालिक तक पहुंचने की कोशिश करेगी। वो कैसे गुरुजी? वो यहां से इसे हासिल करने की कोशिश करेगी और ये उस तक जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बुराई ईश्वर के पास ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या वो औरत इस मणि को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? हाँ, अवश्य। तो क्या उस औरत से हम सबको खतरा नहीं है? और एक, I'm सॉरी, लेकिन आप इस औरत के बारे में इतना कैसे जानते हैं? ये तंत्र मंत्र यानी कि जादुई विद्या उसने मुझसे ही सीखी। क्या? ये मणि मैंने अपने सिद्धि के बल से प्राप्त की थी, लेकिन धोखे से उसने मुझसे ये मणि चुरा ली। इस मणि के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी कोई इस मणि को हासिल करेगा, इस मणि का उस पे और उसका इस मणि पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर ये मणि किसी बुरे इंसान के हाथ लग गई तो उसकी बुराई में इतना बड़ा इजाफा होगा जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। उसी तरह अगर किसी अच्छे इंसान के हाथ आ गई तो उसकी अच्छाइयों में चार चांद लग जाएगा। ऐसी मान्यता है इस मणि की, और आज मुझसे भी आगे निकल चुकी है काले जादू की दुनिया में। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि आप उस औरत को जानते हैं। तो फिर उसके बारे में और कुछ बताइए ना। उसका हुलिया कैसा है, वो कैसी दिखती है, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बताइए, हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने के लिए। एक मिनट, उसका नाम आया भी नहीं है ना? हाँ। इसका मतलब कि हमारा शक सही था। वो मायाविनी ही। एक बात का विशेष ध्यान रखना तुम लोग, कि आज से ठीक 7 दिन बाद ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलेगी। ऐसा हमेशा नहीं, 100 साल में एक बार होता है, जिसे द्रोह काल की रात कहते हैं। उस द्रोह काल की रात में जादू टोना में विश्वास रखने वाले, तंत्र मंत्र की विद्या को सिद्ध करने वाले लोगों की विशेष रात होती है। ऐसी मान्यता है। गुरुजी, अगर ये मणि उन्हें मिल गया तो? उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर दुनिया के सामने उसको आना भी होगा तो वो उसी दिन आए, और उस दिन तुम देख पाओगे उसकी असलियत। हमारी मदद कीजिए गुरुजी। एक आप ही है जो हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। प्लीज, हम सब आपसे विनती करते हैं। तुम चाहो तो इस मणि को अपने साथ ले जा सकते हो। मैं इसे एक खास कपड़े में लपेट कर दे दूंगा। लेकिन क्यों? अगर मणि तुम्हारे पास रही तो एक हद तक ही वो तुम पर आक्रमण कर सकती है। उसको इस बात का डर बना रहेगा कि तुम पर हमला करके कहीं वो इस मणि को आहत न कर बैठे। और रही बात मायाविनी की, तो पहचानने के लिए उसका एक विशिष्ट चिन्ह है। वो क्या? उसके बाएं हाथ का अंगूठा है ही नहीं। शुक्रिया गुरुजी। आयुष्मान। लेकिन ये जान लो, अब इसके आगे मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकता। बस इतनी ही मदद कर सकता हूं। अब यहां से ये लड़ाई तुम्हारी अपनी लड़ाई होगी। समझ गया। ओह अच्छा, तो ये लोग एक बार फिर गुरुजी के पास गए। कमाल है,
ये वही वत्सल परिवार है जिसे काले जादू से इतना परहेज था। क्या हुआ, आज उसी काले जादू की मदद लेनी पड़ रही है। अब क्या करें, शरीफों और बदमाशों के बीच का फर्क तो मिटता जा रहा है। चलो, अब ये आंख में चोली का खेल और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तुमने वो मणि अपने पास रख ली है ना? जी, मणि सुरक्षित है। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, ये मणि ले जाकर हमें सुरक्षित माता रानी के चरणों में रखना होगा, ठीक है? जी, हम ध्यान रखेंगे। आइए ताई माँ। इस वक्त घर में कोई नहीं लग रहा है। हाँ विहान, ये अच्छा मौका है। हमें मणि को मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर छुपा कर रखना होगा। ये लीजिए। माता रानी से सुरक्षित जगह और कौन सी हो सकती है? विहान, 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 तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ ऐसे? पता नहीं, अचानक चक्कर सा आ गया। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो। हाँ विहान, चलो डॉक्टर के पास, इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चलो जाओ जाओ, लेके जाओ। विहान, आराम से। घर पर कोई भी नहीं है, बहुत अच्छा मौका है। इन लोगों ने मणि को जरूर किसी पवित्र स्थान पर रखा होगा। देखो गोमती, रेल की पटरी पर गाड़ी दो ही दिशाओं में जा सकती है, या तो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ। चलती हुई गाड़ी को जबरदस्ती रोकने में हमेशा ये डर बना रहता है कि गाड़ी पटरी से गिर भी सकती है। लेकिन आते हुए खतरे को टाला जा सकता है ना? पटरी जिस तरफ घूमी हुई होती है, गाड़ी भी उसी दिशा में घूम जाती है, परंतु उसकी रफ्तार धीमी की जा सकती है। क्या गाड़ी को रोक नहीं सकते? कब तक? महामृत्युंजय का पाठ शुरू हो चुका है। अब तुम्हें 3 दिनों तक यहाँ रुकना होगा। रुकूंगी गुरुजी मैं, बस अब एक बार मेरे परिवार वालों की कुंडलियों पर एक नजर डालिए। मैं जानती हूँ इसमें कोई ना कोई उपाय जरूर छुपा होगा। आप इस खतरे का तोड़ निकाल पाएंगे गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास। ठीक है, तुम्हारे मन की शांति के लिए मैं ये कुंडलियां देख ले रहा हूं। तुम बेहान की कुंडली लाई हो? हाँ हाँ, इन्हीं में है, देखिए। विहू की कुंडली, ये कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हारी ही कुंडली देख लेता हूं। गोमती, ऐसा लग रहा है कि संकट तुम्हारे बहुत ही निकट है। या तो तुम संकट के पास हो या फिर संकट तुम्हारे पास है। घट या मणि कहीं नहीं मिली मुझे। इन लोगों ने मणि को किसी पवित्र जगह पर मंदिर में रखा होगा। इतने बेवकूफ लोग हैं, इनको लगता है मैं मंदिर तक नहीं जा सकती अपनी मणि लेने के लिए।
तुम लोग उस मणि को कितनी ही पवित्र जगह पर क्यों न रख दो, लेकिन वो मणि मेरी है और मेरे पास उसे हासिल करने के और भी उपाय हैं। वसुंधरा जी, आप घर के अंदर? आप घर के अंदर आई कैसे? आपकी यहाँ आने की वजह क्या है? नाउ आई गेट, ये घर में कोई नहीं है ना, तो इसलिए आप यहाँ कुछ लेने आई थी, है ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज। मुझे बिना खटखटाए इस घर के अंदर नहीं आना चाहिए था। मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारा नाम पुकारा कोई नहीं आया तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और मैं तुम्हारे घर से क्या चुराऊंगी बेटा? तुम मेरी बेटी जैसी हो और मेरी उम्र तुम्हारी मां की तरह है। आज तुमने मेरी नीयत पर शक कर इस पूरे संबंध पर एक सवाल उठा दिया। इससे ज्यादा हर्टफुल बात और कोई हो ही नहीं सकती। नहीं, आई एम रियली वेरी सॉरी। जिस तरह से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरी गलती है, प्लीज। बेटा, तुमसे मिलने आना मेरा सबसे बड़ा गुनाह था। दरवाजा खुला था और ये घर मेरा भी तो है ना बेटा। मेरा मतलब विहान मेरे बेटे की तरह है। एंड यू माय डार्लिंग कायरा, तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है बेटा। शायद तुम नहीं समझ सकती मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बाहर आग लगी है, वहां आराम फंसा है। अरहान! मम्मी, 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 मम्मी! अरे बचाओ कोई से! चलो 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 जल्दी आओ। क्या तुम ठीक हो? हाँ, आराम। थैंक यू सो मच, आपने इसे बचा दिया। इस छोटी सी आग ने तो मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया कायरा। बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको। थैंक यू सो मच, आपने अरहान की जान बचा ली। कैसी बात कर रही हो बेटा? इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अरहान सो गया? हाँ, वो सो गया। वसुंधरा जी, आई एम सॉरी। ना जाने मैंने आपको क्या कुछ कह दिया। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। कैसी बात कर रही हो बेटा? तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करती। इनफैक्ट गलती तो मुझसे हुई। बिना परमिशन ऐसे किसी के घर में घुसना इज नॉट राइट। आई एम रियली रियली सॉरी। नो नो, इट्स फाइन। बेटा, तुमने मेंशन किया था कोई है जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं, अभी तक तो नहीं। ओह अच्छा। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? बिल्कुल। जब मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगी। बेटा, मैं निकलती हूँ। एक्चुअली देर हो रही है। नहीं नहीं, आपको इतनी चोट लगी है, मैं आपको इस हालत में कहीं नहीं जाने दूंगी। और माए बस आ ही रही है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए प्लीज।
नहीं बेटा, देर हो जाएगी। एक्चुअली घर पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएगा, काम भी है जरूरी। वसुंधरा जी, वो लोग बस आ ही रहे होंगे। वो वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी के लिए कुछ सामान लाने गए हैं। और आपने कहा है ना कि विहान आपके बेटे जैसा है, और आपने ये भी कहा कि जब मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप मेरी हेल्प करेंगी। तो मुझे बस ये वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कुछ रेडी करना है सामान, तो उसके लिए मेरी हेल्प कर दीजिए। क्या? नो नो नो, डोंट से नो। अगर मैं इसकी माओ के सामने आ गई तो मेरा सारा भेद खुल जाएगा। ये अच्छी अच्छी चीजें मिल गई ना। क्या अच्छी? कितनी महंगी महंगी चीजें खरीदी आप सबने। अरे हाँ, थोड़ा तो मोल भाव करना चाहिए था, किसी भी भाव में खरीद लिया। करेक्ट करेक्ट, नहीं सही कह रही है भाभी। हाँ, वैसे आपने ये सारी चीजें कितने में खरीदी? ये सारा का सारा माल मैं सिर्फ 200 रुपए में खरीद के लाई हूँ, सिर्फ 200 रुपए। ओह माय गॉड, आपने ये चीजें 200 रुपए में खरीदी? हाँ, हमने ये सब सिर्फ 150 रुपए में खरीदा। आप पहली बार भी उनसे बिना मिले चली गई, और अब दूसरी बार भी ऐसे ही चली जाएंगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा। वो लोग बस आते ही होंगे, पता नहीं कहाँ रह गए। मैं देखती हूँ। पता नहीं इतनी देर क्यों लग गई। हाँ, एक तो रास्ते का माल सस्ते में खरीद लिया, ऊपर से इतरा रही है। बढ़िए बढ़िए, वो लोग आ गए। अब मैं क्या करूं? लगता है आज तो मैं फंस गई।